जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपके सामने एक और धमाकेदार से सीरीज लेके आया हूँ। जैन धर्म। आप जानते जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इन दोनों से क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। तो आपको स्क्रीन पे देखा ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक क्या है। इस वीडियो में ये वीडियो देखने के बाद ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक कोई भी परीक्षा दे दे, इससे बाहर बिल्कुल आने की एक तनिक भी संभावना नहीं है। आप मैं कह नहीं रहा हूँ, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अनुभव भी होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, वीडियो आप प्ले किया आपने तो पूरा देखें, अन्यथा आप ना देखें तो ठीक है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। इसी चीज़ को पढ़ने से पहले जान ले है क्या चीज़। तो इसमें पहले क्या कहा गया, जैन धर्म क्या है, तो जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म की परंपरा वैदिक परंपरा के ही समकालीन एक आंदोलन माना जाता है। भद्रबाहु के कल्प सूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किसके, एक चीज कल्प सूत्र से क्या है, प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, तो आप बताओगे जैन धर्म का। भी इसके हम नेक्स्ट पार्ट में इसके जितने भी हम सीक्यू बन सकते हैं सबकी चर्चा हम करेंगे। तो प्रारंभिक इतिहास की जानकारी जैन धर्म के कल्प सूत्र से मिलती है। जिन शब्द क्या है, तो जिन का अर्थ होता है प्यारे साथियों विजेता। संसार की मोह माया व इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना ही जैन धर्म का एकमात्र उद्देश्य। यदि पूछा जाए जैन धर्म का एकमात्र उद्देश्य क्या है, तो आप बताओगे मोक्ष प्राप्त करना जैन धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। चलते हैं जिन। देखिए जिन के बारे में बहुत बार, जिन क्या है, जिससे इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, जिन कहा जाता है। जिन के अनुयायी क्या कहलाए, जैन कहलाए। जिन के अनुयायी क्या कहलाते हैं, तो आप बताओगे जैन कहलाते हैं। इन जिनों के जैन धर्म में क्या कहा जाता है, जो जिन होते हैं जैन, जिन को क्या कहा जाता है, आप बताओगे जिन को। तो इसमें तीर्थंकर का अर्थ क्या है, तो तीर्थ शब्द से बना है। ये तीर्थ का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, तीर्थ का अर्थ घाट होता है। तीर्थ वैसे आप जानते हैं, कहते हैं जा रहे तीर्थ व्रत करने जा रहे हैं तो किसी घाट पे जाते हैं। तीर्थंकर का अर्थ संसार सागर को पार करने के लिए घाटों का निर्माता तीर्थंकार कहा जाता है। और तीर्थंकर मतलब क्या होता है, तीर्थ का अर्थ होता है घाट। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हो चुके हैं मेरे साथियों, तो आप बताएंगे 24। टोटल कितने तीर्थंकर, तो आप बताएंगे 24। अब कुछ बात महत्वपूर्ण और करेंगे जी इसके बारे में। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर की बात करेंगे, और पहले तीर्थंकर कौन, सबकी बात मैं एक एक करूंगा। बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, इत्मीनान से बैठ के देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। जैन अनुश्रुतियों और धार्मिक साहित्य के अनुसार जैनियों का प्रथम तीर्थंकर कौन था, तो प्यारे साथियों आप क्या बताएंगे, ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, आदिनाथ कहा जाता था। क्या कहा जाता है, आदिनाथ। और एक चीज है यहाँ पर है, ऋषभ देव का जन्म स्थान पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश से माना जाता है। किस, इक्ष्वाकु वंश। जैसे राम जी किस वंश के थे, तो आप बताओ राम जी भी किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद, विष्णु पुराणियों, भागवत पुराण में भी मिलता है। और ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का नाम मिलता है, एक ऋषभ देव को मिलता है, एक अरिष्टनेमी का मिलता है। कितने लोग का बताओ, ऋषभ देव और 2 अन्य तीर्थंकरों का, यानी कि ऋषभ देव के साथ साथ अरिष्टनेमी का भी उल्लेख मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है प्यारे साथियों, इन्हें इतिहास में आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में केसरिया नाथ भी कहते हैं। किसे, आदिनाथ। ऋषभ देव को आदिनाथ और केसरिया नाथ भी कहा जाता है। कहाँ पर, राजस्थान में इनको आदिनाथ ना कह के इनको क्या कहा जाता है, केसरिया नाथ कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन आप इससे कंफ्यूजन बिल्कुल कहीं पर भी नहीं होगा। जैन ग्रंथों में इन्हें मानव सभ्यता का जनक कहा जाता है। मानव सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे ऋषभ देव को कहा जाता है। भागवत पुराण में नारायण का अवतार भी कहा गया है। देखिए नारायण का अवतार किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे ऋषभ देव को नारायण का अवतार कहा जाता है। किसे, ऋषभ देव को नारायण का अवतार, मानव सभ्यता का जनक, ये सब किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे ऋषभ देव को कहा जाता है। इन्हें निर्वाण कहाँ प्राप्त होता है, तो आप जानते हैं कैलाश पर्वत भगवान शिव जहाँ पर निवास करते थे, इनको वहीं पर जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था। 100 पुत्रों में से 2 प्रसिद्ध हुए, भरत और बाहुबली। ऋषभ देव के कितने पुत्र थे, आप बताओगे 100 पुत्र। महाभारत वाले भी कॉन्सेप्ट यहीं पर लागू हो रहा है। भरत और बाहुबली 2 ही फेमस हुए, भरत और बाहुबली। भरत चक्रवर्ती शासक और बाहुबली तपस्वी के रूप में फेमस हुए। बाहुबली किस रूप में, कर्नाटक में इनकी मूर्ति भी बनी हुई है बाहुबली जी की। चक्रवर्ती शासक बाहुबली, पहला भरत जो है चक्रवर्ती शासक हुए, बाहुबली क्या हुई, तो आप बताओ तब बहुत प्रसिद्ध तपस्वी हुई। बाहुबली गोमतेश्वर मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। यह भारत की सबसे ऊंची जैनियों की मूर्ति है। जैनों की मूर्ति यहाँ पर लिखना चाहिए था,
वैसे सबसे बड़ी मूर्ति इस समय कौन सी है, तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। जिससे दूसरे तीर्थंकर कौन हुए बेटा, तो आप बताओगे अजितनाथ हुए। अजितनाथ का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आप बताओगे यजुर्वेद में मिलता है। अजितनाथ का किसमें, तो बताओगे यजुर्वेद में। अच्छा, अरिष्टनेमी तथा ऋषभदेव का किसमें मिल रहा था, तो आप बताओगे ऋग्वेद में मिल रहा था। आठवें तीर्थंकर, अभी सभी की बात करूंगा, अभी इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं। आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु का उल्लेख भी मिलता है, उल्लेख अभिलेखों से मिलता है, जिसे विभिन्न अभिलेख थे। नवे तीर्थंकर पुष्पदंत का उल्लेख भी अभिलेखों से ही प्राप्त होता है, अभिलेख से कहीं लिखे गए रहे होंगे, जैसे अशोक ने कई अभिलेख लिखवाए थे, बहुत सारे अभिलेखों से। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ श्वेतांबर परंपरा के, मल्लिनाथ को स्त्री मानती है, श्वेतांबर इसे स्त्री मानती है, जबकि दिगंबर इसे पुरुष मानते हैं। ये सब कंफ्यूजन बना हुआ है अभी। फिर 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी, इसे श्री कृष्ण का संबंधी माना जाता है। सौरपीर या सौरसेन उत्तर प्रदेश का राजकुमार बताया जाता है। एक एक करके हम पूरी बात करेंगे, कहीं पर भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा प्यारे साथियों, आप बने रहें बस, ठीक है। पार्श्वनाथ को जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक कहा जाता है। देखिए, पार्श्वनाथ को क्या कहा जाता है, जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म वाराणसी, किसका, पार्श्वनाथ का, इनका जन्म कहाँ, वाराणसी। अब इनके चिन्ह वगैरह के बारे में सब कुछ बात होगी, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। आप ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक की आपको अनुभव होगा, इसमें सब चीज़ें मिलने वाली हैं। वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम मुआमा और इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन था। पार्श्व नाम के इनके पिता का नाम क्या था, तो आप बताओगे अश्वसेन था, पार्श्व नाम के। देखिए यहाँ पर भी स्व रहा, यहाँ पर भी स्व, ऐसे पिताजी को आप यहाँ पर इनके पास लिखा है, यहाँ अश्व लिखा है, बस इतना याद करना। माता का नाम क्या था, उमामा था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ये काशी के इच्छाक वंशीय अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। 82 दिन की कठोर तपस्या के बाद 83वें दिन इनको क्या क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन बिजौलिया अभिलेख यानी भिलवाड़ा अभिलेख से मिलता है। जैसे जैन अनुसूचियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में झारखंड के गिरगेण जिले में समेत पर्वत निर्वाण प्राप्त हुआ। अब ये पूछा गया पार्श्वनाथ को इनको निर्वाण यानी कि मृत्यु, देखिए महापरिनिर्वाण कहा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, ये बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। लेकिन निर्वाण कहा जाएगा तो क्या होगा, निर्वाण कहा जाएगा तो जैन धर्म की मृत्यु को बोलते हैं निर्वाण कहा जाता है। इन सब चीज़ों को क्लियर करते चले साथ साथ, ठीक है, कि महापरिनिर्वाण और निर्वाण क्या होता है। निर्वाण जो है जैन धर्म में मृत्यु जो होती थी उसमें कहा जाता है निर्वाण, जबकि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता था। इसमें संलेखना पद्धति के द्वारा जान को त्याग दिया जाता था, उसको भी महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। इनको कहाँ, तो आप बताएं समेत पर्वत शिखर। समेत पर्वत शिखर कहाँ पर, तो आप बताओगे झारखंड में है। इनका प्रतीक क्या था, सर्प। आप पार्श्व, अब इसको याद करिए, देखिए पार्श्व और सर्प, यहाँ पर देखिए दोनों पे ये दिख रहा है, ये आपको रिलेट कर सकते हैं। सर्प और पार्श्व दोनों दो बोलने में एक समान लग रहे हैं, तो इनका क्या था प्रतीक चिन्ह, सर्प था। इनका अन्य नाम क्या था, तो आप बताएंगे निगट नाम था। इनका अन्य नाम निगटनाथ था। बौद्ध साहित्य में इन्हें निगटनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध किस साहित्य में, तो बौद्ध साहित्य में से निगटनाथ कहा जाता था। एक एक चीज आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें साहित्य की गई। निगट या निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, मतलब निगट या निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है प्यारे साथी, तो आप बताओगे बंधन रहित। पार्श्वनाथ के 4 आर्य सत्य कौन थे, अहिंसा, सत्य, आस्तेय और तथा अपरिग्रह। अभी पांचों बारे भी 5 भी 4 उपदेश कौन थे, 5वां किसने जोड़ा था, एक ब्रह्मचर्य जोड़ा था, उसके बारे में भी बात होगी। चलते हैं, लेकिन बने रहें आप वीडियो में, उबे नहीं। जिसका इंतजार कर रहे थे कि महावीर के बारे में अभी बात नहीं हो रही है, महावीर के बारे में अब बात शुरू हो गई है। तो वैसे तो सामान्यतः यहाँ पर कभी कभी तो इस पर दोनों जो भी उपलब्ध रहे, कहीं कहीं मिलता है 563, ठीक है। तो जो भी उपलब्ध रहेगा 599 ईसा पूर्व या 500 यहाँ लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा आप कंसीडर नहीं कर, 599 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, 563 ज़्यादा से ज़्यादा यही मान है 563 वाला। कहाँ पर जन्म हुआ था, वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के समीप कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कुंडग्राम। इनकी जाति क्या थी, क्षत्रिय थी। और ये किस कुल से थे, तो ज्ञात्री कुल से। जबकि यदि कहा जाए बुद्ध किस कुल के थे, तो बुद्ध जो है शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के थे। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था प्यारे साथियों, वर्धमान था। लेकिन यदि आप बताएं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, देखिए। और इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला है। इनके माता का नाम क्या था, त्रिशला। और इनके पत्नी का नाम क्या है, यशोदा है। बड़े भाई का क्या नाम था, नंदिवर्धन था। बड़े भाई का क्या नाम,
नंदवर्धन। इनकी पुत्री जो थी अड़ोजा प्रियदर्शनी थी। इनके दामाद कौन थे? तो जमालुई। जमाली ही क्या हुए? इनके प्रथम शिष्य हुए थे। अन्य नाम इनका क्या था? सन्मत था, वीर था, अतिवीर था, निगटनाथ पुत्र था। कई नाम थे इनके। तपस्या ही इन्होंने कितने वर्ष की? 12। लेकिन बुद्ध ने कितने वर्ष तपस्या किया था? तो मात्र आप बताएंगे 6 वर्ष किया था। ज्ञान प्राप्ति किस स्थान पर? रुजिपालिका नदी के किनारे हुआ था। किस वृक्ष के किनारे? तो साल वृक्ष के किनारे। लेकिन बुद्ध को जो है वट वृक्ष या पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष के, पीपल वृक्ष के किनारे प्राप्त हुआ था। इनकी मोच कहाँ पर हुई? तो आप बताएं, पावापुरी में हुआ था इनकी मृत्यु। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। अब इनके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। जैनियों के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बताओ, महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तक किया। महावीर स्वामी जैन तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आप बताओगे, स्वामी महावीर जी जो थे अंतिम थे। अब इनके बारे में और बात करते हैं। इनकी पत्नी यशोदा के जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना, अड़ोजा प्रियदर्शना नाम था, उनका विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ। जमाल महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। इनका दामाद भी था। जमाल ने भगवान महावीर के विरुद्ध पहला विद्रोह किया। दूसरा विद्रोह तिस्यगुप्त ने किया था। यानी भगवान महावीर स्वामी के विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया? तो आप बताओगे, इनके दामाद नहीं किया। पहला शिष्य भी बना, पहला विद्रोह भी किया। और दूसरा कौन पता? तिस्यगुप्त बना। अब चलते हैं, कुछ और भी इनके बारे में बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी का सत्य ज्ञान की खोज कब से प्रारंभ हुई? इन सबके पूरे जर्नी के बारे में बात होगी। वर्धमान का, इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान का मन संसार में नहीं लगता था। उनके मन के विरक्ति के भाव पैदा हो गए। 30 वर्ष, इसलिए 30 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता के निधन के बाद उन्होंने किसकी सत्य ज्ञान की खोज अपने भाई नंदवर्धन से आज्ञा लेकर की थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किससे आज्ञा लेकर इन्होंने जो है घर त्याग किया था? तो आप बताओगे, इनके बड़े भाई नंदवर्धन से। प्रारंभ में उन्होंने वस्त्र धारण किए, लेकिन बाद में भद्रबाहु के कल्प सूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग के 13 माह पश्चात वस्त्र त्याग दिए थे। कितने महीने बाद? तो 13 महीने बाद। और किससे? भद्रबाहु के कल्प सूत्र के अनुसार जो है ऐसा कहा गया है। चलते हैं। लोगों ने उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किए। नहीं, अभी जैन धर्म में आचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, इसका रोचक व विस्तार से वर्णन किया गया है। लोगों ने उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, उन्हें पीटा गया, पत्थर फेंके, किंतु उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। इस प्रकार, और यही कंपटीटर क्या करता है कि कोई तैयारी करता है और एक बार फेल हो जाता है, फिर पढ़ना छोड़ देता है। आप यहाँ महावीर जी से तो सीखिए। इतना अत्याचार के बाद उन्होंने कभी डैमेज नहीं हुए और तपस्या करते रहे। और देखिए, आज उनका नाम पूरे जग में फेमस है। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए राजगृह पहुंचे, जहां लोगों ने उनका सम्मान किया। दिगंबर के मतानुसार महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश राजगृह के बितुला अंचल पर्वत बराकर नदी पर हुआ था। प्रथम उपदेश उन्होंने कहा दिया? राजगृह के बितुलांचल पर्वत बराकर नदी के तट पर हुआ। वह नालंदा गए, जहां उनकी भेंट मक्खली गोसाल नामक एक सन्यासी से हुई। वहां महावीर स्वामी का शिष्य बन गया। कौन शिष्य बना? मक्खली गोसाल बन गया। किंतु 6 वर्ष पश्चात महावीर की शिष्टता त्याग आजीवक नामक स्वतंत्र समुदाय की स्थापना की। किसने? मक्खली गोसाल ने। देखो, बना शिष्य, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद उन्हें शिष्टता त्याग कर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आप बताओगे, मक्खली गोसाल था। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसका मत नियतवाद था। अब ये पूछा जाएगा कि, और कहा जाता है इसका मत नियतिवाद था कि जो नियत है वो होके ही रहेगा, यानी जो ईश्वर। चलते हैं। महावीर स्वामी को कैबल्य और ज्ञान के बारे में बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति को यहाँ कैबल्य कहा गया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैबल्य या कैबल्य को ही सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्धमान को कैबल्य प्राप्ति के बाद क्या क्या कहा गया, ये जान लेते हैं। महावीर यानी महान है जो वीर, कैबलिन यानी ज्ञानी पुरुष, जितेंद्रिय यानी जीत लिया, जिन यानी जीतने वाला, आहरत यानी निग्रत यानी ब्रह्म बंधनों से मुक्त, इतने नामों से पुकारा गया। जिन मतलब जीतने वाला, आहरत यानी पूज्य, इतने नामों से इनको पुकारा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी की यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या इनके जीवन में घटित हुई, सब चीज़ें एक एक करके बात करूंगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर भी लटकना नहीं, सब चीज़ें आपको मिले
वह 8 महीने तक भ्रमण करते रहे। वर्षा ऋतु में शेष 4 माह में पूर्वी भारत के विभिन्न नगरों में विश्राम किया। जैन ग्रंथों में ऐसे नगर जैसे चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती में शामिल थे। वह कई बार बिंबिसार तथा अजात शत्रु से मिले तथा सम्मान प्राप्त किया। वैशाली का लिच्छवी सरदार चेटक उसका मामा था। जैन धर्म के प्रचार में उसका योगदान था। किसका? वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक उनके मामा थे। जैन धर्म के प्रचार में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। 3 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार किया उन्होंने, उनके मामा ने, चेटक ने। एक एक चीज़ इसके बारे में आपको मिलती है। वीडियो में बहुत धैर्यपूर्वक बने रहे प्यारे साथियों, बिना स्किप किए हुए देखें। फिर आगे बात करते हैं। महावीर स्वामी के 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिए, वह गण कहलाए। क्या कहलाए? वो गण कहलाते थे। महावीर ने जीवन काल में एक संघ की स्थापना किया। उसमें भी कितने अनुयायी हुए? 11 अनुयायी हुए। वह अनुयायी क्या कहलाए प्यारे साथियों? वह अनुयायी जो है गणधर कहलाए। क्या कहलाए? गणधर। अब 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है, उन सबके बारे में बात कर लेते हैं। उनमें से एक की चर्चा बहुत बार होती है, उनकी बात मैं करूंगा, लेकिन परेशान आपको होना नहीं है। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, आरो की यदि तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए समझ लीजिए कि ये मक्खन या घी के समान कार्य करेगा आपको। व्यक्त, सुधर्मन, मंडित या मौर्यपुत्र या अंकपित या अचल भर्ता या मेतार्थ, प्रभास, इतने जो क्या हुए, इनके 11 जो गणधर थे। सुधर्मन सबसे प्रमुख इनमें से सबसे प्रमुख गणधर कौन था? तो आप बताओगे। सुधर्मन इनमें से बहुत प्रमुख गणधर था। महावीर जी के जीवन काल में 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मन ही जीवित रहा। केवल कौन जीवित रहा? तो आप बताएं कि केवल सुधर्मन ही जीवित रहा। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के समीप पावापुरी में हो गया। कहाँ पर हुआ? पावापुरी कहाँ पर है? तो आप बताओ। राजगृह में है पावापुरी। उन्हें राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ? किस राजा के यहाँ इनको निर्वाण प्राप्त हुआ? तो आप बताओगे। सृष्टिपाल के यहाँ प्राप्त हुआ था। वो कहाँ के राजा? राजगृह के राजा थे। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगट या नागपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागपुत्र कहा जाता है। जैन दर्शन, जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र में महावीर को तपश्चर्या या काया कलेश का बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। किसमें? जैन धर्म के अचरांग सूत्र में महावीर की तपश्चर्या तथा काया कलेश का बहुत बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। इसको ध्यान रखना है आपको। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला पार्श्वनाथ के भी अनुयायी थे, इसलिए महावीर स्वामी को निगटनाथ पुत्र भी कहा जाता है। निगटनाथ पुत्र भी किसे कहा जाता था? आप बताओगे। लिच्छवी का दूसरा नाम क्या था? तो वज्जी था। लिच्छवी का दूसरा नाम क्या था? आप बताएंगे। वज्जी था। अब बात करते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक के बारे में। एक एक की बात होगी, ठीक है। देखिए, अभी बात हुई थी ऋषभ। अच्छा, एक चीज आप बताइए, यहाँ पर वृषभ आपने सुना। वृषभ क्या कहते हैं? बैल। बैल ही तो सांड होता। थोड़ा सा अंतर होता है कि बैल को खेती करने के लिए, सांड को जो है प्रजनन करने के लिए होता है। ऋषभ और वृषभ, जिन्होंने भी संस्कृत के बारे में थोड़ा सा जानकारी होगा, वो उनको तो वृषभ। तो ऋषभ और वृषभ तो बैल है। इनका क्या है? बैल या सांड जो भी उपलब्ध रहेगा। अजितनाथ। अच्छा, तो हाथी इतनी बड़ी होती है कि लोग पहले डर जाते कि मैं इससे जीत ही नहीं पाऊंगा, मतलब ये अजित है। तो अजितनाथ की क्या है? हाथी है। संभवनाथ का क्या है? तो आप बताओगे। घोड़ा। जिसका इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में जोर दूंगा। संभवनाथ का क्या है? घोड़ा है। अभिनंदन नाथ का क्या है? तो बताओ। कड़ी है। सुमतिनाथ क्या क्या है? सारथ है। सा से सुमतिनाथ, सा से सारथ आप याद कर सकते हैं। पदम प्रभु का क्या हो जाएगा? पदम प्रभु का हो जाएगा कमल। सुपार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? स्वास्तिक या महत्वपूर्ण है। स्वास्तिक क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्र प्रभु का क्या है? चंद्र प्रभु का आप बताओ। चंद्र ही देखिए, इनका याद हो। सुवितनाथ का क्या है? मकर है। सुबतिनाथ का क्या है? तो आप बताओगे। मकर है। शीतलनाथ का क्या है? शीतलनाथ का बताओगे। श्रीवस्तु है। श्रेयानाथ का क्या है? तो श्रेयानाथ का आप क्या बताओगे? श्रेयानाथ का क्या है? तो आप बताओगे। गैंडा है। जबकि भैंस किसका है? तो वासु पूज्यनाथ का क्या है? भैंस है। विमलनाथ का क्या है? विमलनाथ का आप बताओगे। विमलनाथ का शुकर है। अजितनाथ का क्या है? तो अजितनाथ का क्या है? बाज है। धर्मनाथ का क्या है? तो धर्मनाथ का क्या है? तो वज्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। शांतिनाथ का क्या है? शांतिनाथ का आप बताओगे। हिरण है। कुभुनाथ का क्या है? तो कुभुनाथ का बकरा है। अरनाथ का क्या है? तो अरनाथ का नंदावर्त है। देखिए, 19वें तक हम सब पहुँच गए हैं।
मलिनाथ का क्या है? मलिनाथ का पिचर कलश है। जबकि सुनी मुनि सुब्रत का क्या है? तो आप बताओगे कच्छप है। नेमिनाथ का क्या है? नीलकमल है। अरिष्टनेमी का क्या है? शंख है। अरिष्टनेमी आपको याद करना जरूरी है। और फिर पार्श्वनाथ का मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर देखिए ये ऊपर चढ़ा इसमें भी, और यहाँ सर्प पार्श्व दोनों याद कर सकते हैं। और महावीर स्वामी, स्वामी और सिंह याद करिए, स्वामी और सिंह। 2500 का हम सबने चिन्ह याद करा। जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे, इन सब की चर्चा मैं एक एक करके करने जा रहा हूँ। निवृत्त मार्ग, इससे सांसारिकता से दूर होने या पलायन की बात कही गई है, क्योंकि सांसारिक लगाव ही क्या है सारे साथियों? दुखों का मूल कारण है। क्या कहा? निवृत्त मार्ग का सांसारिक लगाव ही क्या है? दुखों का मूल कारण है। ये बात कहा गया है जैन सिद्धांतों में। नास्तिक वह वेदों को अपरोसेय मानते थे, इसलिए प्रमाणिक भी नहीं मानते थे। बौद्ध चरवाक के साथ जैन धर्म भी नास्तिक है। बौद्ध भी नास्तिक है और चरवाक भी नास्तिक थे। इन्होंने बौद्धों को अपरोसेय माना है। चलते हैं। कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास, जीव का जन्म और पुनर्जन्म होता है। ये जन्म और पुनर्जन्म के कर्मों का प्रभाव है। ये बात किसने कहा? ये जैन धर्म में कहा गया है। ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं, ये किस में कहा गया? जब ईश्वर को इन्होंने माना ही नहीं तो रचयिता की बात कहाँ होगी? ये द्वैतवादी अर्थात दो तत्व जीव और अजीव को नित्य मानते थे। द्वैतवाद क्या होता है? जीव और अजीव को नित्य मानते थे, और अजीव अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। जीव अनंत ज्ञान शक्ति प्रकाश और आनंद से युक्त है। जीव जो है अनंत ज्ञान शक्ति प्रकाश अनंत से युक्त है, इसलिए अपने आप को पूर्ण है। जीव अजीव सृष्टि का निर्माण करते हैं। जीव अजीव क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं। चलते हैं। बंधन और मोक्ष, जैन धर्म में बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? 7 तत्व। 7 तत्वों के बारे में एक एक करके चर्चा करने वाला हूँ। जीव का क्या मतलब? चेतन तत्व या आत्मा, चेतन तत्व या आत्मा। जबकि दूसरा क्या है? पुगदल क्या है? जड़ तत्व को जैन धर्म में दर्शन में पुद्गल कहा गया है। जड़ तत्व को क्या है? पुद्गल, मतलब जो स्थिर तत्व है। आश्रव को क्या कहा गया? आश्रव को कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। संवर क्या है? तो संवर आप बताएंगे कर्म का जीव के रुक जाना ही संवर कहलाता है। निर्जरा क्या है? निर्जरा आप बताएंगे तो निर्जरा क्या है? अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले विद्यमान कर्मों का क्या हो जाना? क्षय हो जाना क्या कहलाता है? तो निर्जरा कहलाता है। बंधन क्या है? बंधन पूछा जाए क्या है? निर्जरा क्या है? कर्म का जल जाना या विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। संवर, निर्जरा ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। संवर मतलब क्या होता है? जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए उसे बोलते हैं संवर। बंधन क्या है? कर्म और जीव का एक साथ संयुक्त हो जाना। कर्म और जीव जब एक साथ जुड़ जाते हैं उसे कहा जाता है बंधन कहलाता है। मोक्ष, जब अंतिम कर्म पुद्गल जीव के झड़ जाता है और पृथक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? मोक्ष कहलाता है। अब जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? त्रिरत्न आप बताएं कौन से थे? तो आप बताएंगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी के 3 उपाय ही क्या थे? 3 रत्न थे। चलते हैं एक एक करके हम त्रिरत्नों के भी बारे में बात कर लेते हैं। जैन धर्म के दार्शनिक, पहला था सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या होता है? जैन धर्म और उसके सिद्धांतों के ज्ञान को क्या कहलाता? सही सम्यक ज्ञान कहलाता। सम्यक ज्ञान कितने बताए कि प्यारे साथियों? आप बताओगे 5 ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान, सही ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान। मति का मतलब क्या होता है? इंद्रिय जनित। श्रुति मतलब श्रवण ज्ञान। अवधि मतलब दिव्य ज्ञान। जबकि मना प्राय क्या होता था? मना प्राय अन्य व्यक्तियों के मन का मस्तिष्क का ज्ञान क्या होता था? मना ज्ञान। कैबल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ या जितेंद्रिय प्राप्त होने को ज्ञान को क्या जाता था? कैबल्य कहा जाता था। सम्यक दर्शन क्या था? इसका अर्थ है कि जैन तीर्थंकर को उनके उपदेशों में पूरी आस्था रखना क्या कहलाता? सम्यक ज्ञान कहलाता था। सम्यक चरित्र क्या कहलाता था? इसका अर्थ मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सत्य से ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। अच्छा, जैन धर्म के कौन से दर्शन कौन थे? अनेकवादवाद थे, बहुरूपता का सिद्धांत, सप्तभंगी या स्यातवाद का सिद्धांत यानी सापेक्षिकता का सिद्धांत, नववाद यानी आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। ये सब क्या थे? जैन धर्म के दर्शन थे। कौन थे? अनेकांतवाद, सप्तभंगीय, स्याद्वांत तथा नववाद क्या था? ये जैन धर्म के क्या थे प्यारे साथियों? दर्शन थे। जैन धर्म के पंच महाभारत कौन कौन से? पंच महाभारतों के बारे में एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, कहीं उबने नहीं है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, एक एक करके बात होने जा रही है। मोक्ष प्राप्ति के इन 3 साधनों का पालन करने के लिए जैन दर्शन में गृहस्थ लोगों के लिए 5 मुख्य नियम यानी 5 महाव्रत बताए गए थे। 5 महाव्रत क्या क्या थे? एक एक बात होने जा रही है। 4 महाव्रत की बात हो चुकी, किसने जोड़ा था? तो बताओ पार्श्वनाथ। 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो आप बताओगे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चलते हैं, पहला क्या था प्यारे साथियों? अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र दया, समानता
उपकार की भी भावना, मन वचन तथा कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना न रखना वास्तविक अहिंसा है। ये नहीं कि आप मार पीट रहे हो, किससे अहित, मन वचन कर्म से किसी प्रकार का किसी को अहित ना सोचना, ये क्या है? अहिंसा। फिर बात होती है सत्य। महावीर ने कहा था, सत्य का क्या अर्थ होता है? महावीर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य ही, प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना चाहिए। दूसरा था अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। क्या करना? चोरी ना करना, अस्तेय का अर्थ होता है। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन संग्रह न करना। क्या? धन संग्रह न करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन संग्रह ना करना। अब बात होती है ब्रह्मचर्य की बात। ब्रह्मचर्य में क्या कहा? इन 4 बातों का पालन तब नहीं हो सकता है जब तक मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं होता। इन 4 बात जब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप वासनाओं से नहीं, काम वासनाओं से दूर ना हो। महावीर कहते हैं कि संसार के सुख दुख का कारण मनुष्य का अंतःकरण है। क्या कारण है? आप सुख दुख का कारण क्या है? तो आप बताओगे अंतःकरण। प्यारे साथियों, अब 3 गुण व्रत के बारे में बात करते हैं। 3 गुण व्रत कौन कौन से थे उनकी भी चर्चा कर ही लिया जाए। एक पहला था दिग्व्रत था, दिशाओं के भ्रमण की मर्यादा बाधता। कहीं पर आप जाने, एक जो मर्यादा होती है उसको बना के रखें। अनर्थ दंडवत। अनर्थ दंडवत क्या था? प्रयोजनहीन। अनर्थ दंडवत मतलब प्रयोजनहीन वस्तुओं का क्या करना? जो आपके प्रयोग में नहीं है उनका परित्याग करना। भोग उपयोग। परिमाण अर्थात भोग पदार्थों का परिमाण करना। परिमाण करना क्या है? बहुत नापे तोले चीज़ों का आप प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा नहीं। जैन साहित्य को क्या कहा गया प्यारे साथियों? तो आगम। जैन साहित्य को क्या कहा गया? तो आप बताओ आगम। आगम के बारे में बात करते हैं। आगम के कौन कौन से भाग थे? तो आपको बता दूं, आगम के पहला था कितना? 12 अंग थे, 12 उपांग थे। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण अंगों के प्रशिष्ट थे, 6 छेद। देखो 6 और 6, देखो छेद और 6 दोनों मिल रहे हैं, दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। 6 और छेद, भिक्षुओं के नियम बताए गए थे। छेद सूत्र में क्या बताया गया था? तो आप बताओगे भिक्षुओं के नियम बताए गए। जबकि मूल सूत्र कितने थे? तो 4 थे। भिक्षुओं को नियम के आचरण दिए गए थे। आचरण, इसमें नियम दिए गए थे, इसमें नियम के साथ आचरण भी दिया गया था मूल सूत्र में। तो 12 अंग, 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद, 6 से 6, 6 से छेद। 12 अंग, 12 उपांग, इससे 2-3 बार मेरे साथ बोलिए। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 क्षेत्र सूत्र, 4 मूल सूत्र। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैन धर्म के 10 लक्षण कौन से? उत्तम कर्म यानी क्रोधहीनता, उत्तम मार्दो यानी अहंकार का अभाव, उत्तम मार्दो यानी सरलता और कुटिलता का अभाव, उत्तम सोच यानी सांसारिक बंधनों से आत्मा से परे रखने की सोच, उत्तम संत यानी सत्य से गंभीर अनुरक्ति, उत्तम संयम सदा संयमित और जीवन यापन, उत्तम तप यानी जीवन को अतीव से मुक्त। इनको आप 2 से 3 बार आप वो कर ले। उत्तम कर्मा मतलब क्रोधहीनता, उत्तम मार्दो मतलब अहंकार का अभाव। मार्दो मतलब होता मार दो किसी चीज को, किसका मारो, किसको मारोगे? तो अहंकार को मारोगे। उत्तम मार्जो मतलब सरलता और कुटिलता का अभाव रखो। फिर उसके बाद उत्तम सोच मतलब सांसारिक बाधनों की आत्मा से परे रखना की सोच। उत्तम सत्य मतलब सत्य के गंभीर अनुरक्ति, सत्य मतलब आप सत्य के प्रति एकदम दृढ़ रहो। उत्तम संयम मतलब सदा संयमित और जीवन यापन करना। उत्तम तप मतलब जीवन के अजीव से मुक्त रखना। 8वां है उत्तम अकिंचन यानी आत्मा के स्वाभाविक गुणों की आस्था। उत्तम ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य व्रत की कड़ाई से पालन करना। उत्तम त्याग त्याग की भावना को सर्वोपर रखना। फिर पंच अणु व्रत के बारे में बात की। देखिए पंच अणु व्रत कौन थे प्यारे साथियों? गृहस्थों के लिए अनिवार्य कौन? पंच अणुव्रत क्या थे गृहस्थों के लिए? अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत। इनकी बात पहले ही महाव्रत जो थे उसी के पाठ है, तो बात कर लेते हैं। जैन धर्म के 7 शील कौन कौन थे? इसकी भी चर्चा थोड़ा बहुत हो चुकी है। दिग्व्रत अपनी क्रियाओं के विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित करना। देश व्रत अपने कार्यों के कुछ विशिष्ट प्रदेशों में सीमित रखना। अनर्थ दंड व्रत बिना कारण अपराध न करना। सामयिक चिंतन के लिए कुछ समय के लिए निश्चित रखना। प्रोषधोश्वास यानी कि मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास रखना। देखिए उपवास की बात की गई है, मानसिक तथा कायिक दृष्टि के लिए उपवास रखना। उपभोग प्रतिबोध परिणाम यानी जीवन के प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं और पदार्थों को नियंत्रित करना। अतिथि संविधा यानी अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना। देखिए आज भी अपने यहाँ चल रहा है, पहले अतिथि को भोजन कराते हैं तो खुद भोजन करते हैं। जैन धर्म के
ज्ञान के 3 स्रोत कौन कौन थे? प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। स्रोत कौन कौन थे? प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। प्यारे साथियों, इस वीडियो के बाद इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू को फॉर्म में लाऊंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एमसीक्यू जरूर देखें। प्यारे साथियों, चलते हैं। मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से क्या पा जाता है? छुटकारा पा जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय संज्ञा प्रदान की गई है। स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगीय ज्ञान को सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। स्यादवाद या सप्तभंगीय ज्ञान को क्या कहा जाता था? सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। किससे संबंधित? तो आप बताओगे जैन धर्म से। जैन धर्म की संगीतियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ प्यारे साथ, तो इससे क्वेश्चन आने ही आने रहते हैं परीक्षाओं में। जैन संप्रदाय का पहला विभाजन जो है महावीर स्वामी के कार्यकाल में हो गया था। जैन संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध विभाजन 2 रूप में हुआ। यह मतभेद 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? अब बात हो जाती है सब चीज की एक एक करके। प्रथम जैन संगीति कब हुई? तो आप बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य के। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? तो बताओ स्थूलभद्र थे। पहला कौन था? स्थूलभद्र थे। इसमें उपलब्धि की 12 देन की रचना हुई। जैन धर्म का समुदाय कौन था? इसमें जैन धर्म समुदाय कौन बने? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। प्रथम संगीति के दौरान जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। एक श्वेतांबर को क्या कहा गया? तेरापंथी। अच्छा, तेरापंथी ही श्वेतांबर है और समैया ही क्या है प्यारे साथियों? दिगंबर है। समैया ही दिगंबर है। अब एक चीज, भद्रबाहु उनके अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और स्थूल भद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर। कैसे याद करेंगे आप प्यारे साथियों? अब यहाँ पर देखिए, आधा सा यहाँ दिख रहा है और आधा सा श्वेतांबर में भी दिख रहा है। ऐसे करके स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के क्या कहलाए? दिगंबर। यानी कि भद्रबाहु वाले क्या? दिशा को ही वस्त्र मानते थे और स्थूल भद्र वाले क्या? श्वेत वस्त्र। देखिए सा इसमें है तो सा से क्या है? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों को सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों यानी पार्श्वनाथ की पूजा किसने आरंभ किया? तो आप बताओगे श्वेतांबरों ने पूजा आरंभ किया था। अब बात कर लेते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में प्रमुख अंतर की बात कर लेते हैं। देखिए आधार बिंदु के आधार पर देखिए, दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे, जबकि श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र के अनुयायी थे। इसकी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, आधा सा और आधा सा यहाँ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वस्त्र देखिए, दिगंबर जो थे ये दिशा को ही वस्त्र मानते थे, आकाश को ही वस्त्र मानते थे और ये नंगे रहते थे। श्वेतांबर क्या है? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। महावीर का विवाह, महावीर ये क्या करते थे? दिगंबर महावीर को अविवाहित मानते थे, जबकि श्वेतांबर क्या थे? तो इनको विवाहित मानते थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा बताते थे और उनकी पुत्री प्रियदर्शनी, अयोध्या प्रियदर्शनी को मानते थे। मोक्ष देखिए, दिगंबर वाले क्या करते थे? स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, जबकि श्वेतांबर वाले क्या कहते थे? स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ को मल्लीबाई बताते थे। विचारधारा इनकी क्या थी? रूढ़वादी थी और इनकी क्या थी? सुधारवादी थी। देखिए कितना अंतर है दोनों में। इनका मार्ग क्या था? ये बहुत कठोर मार्ग पर, और जबकि इनका मार्ग क्या था? लचीला था। ये परिवर्तन थे अपने हिसाब से। वस्त्र त्याग, मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक है। इन्होंने कहा ना, वस्त्र त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। आधार आगम साहित्य है, जब अप्रमाणित, जबकि इनकी क्या है? प्रमाणित है। एक एक मैंने अंतर इनमें देख लिया। अब इनके विभाजन का कारण जान लेते हैं। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पढ़ने वाले 12 वर्षीय अकाल दुर्भिक्ष जब पड़ा था, तो उसी में श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हो गया। इस काल के कारण कुछ जैन सन्यासी भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत यानी श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। जो कर्नाटक चले गए उस समय देखिए कहानी के रूप में इसको जानिए। भद्रबाहु वाले कहाँ चले गए? तो आप बताओगे कर्नाटक चले गए और वही ये कर्नाटक चले गए। ये महावीर स्वामी से चला आ रहा था। ज्यादातर जैन अनुयायी स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में रह रहे थे। स्थूल भद्र ने अकाल का सामना करने के लिए जैन सिद्धांतों में कुछ छूट दे दी और इसको अपनाने वाले श्वेतांबर जो है कहलाए। उन्होंने छूट ये दे दी कि जाओ भिक्षा मांगने के लिए, आप कपड़ा पहन के भिक्षा मांगने जाओ। पहले लोग लाके दे जाते थे और उस समय कोई लाने की भुखमरी खुद ही किसी पर, जब आप किसी द्वार पे जाओगे बैठे रहोगे तो आदमी कहेगा चलो संत आया थोड़ा दे ही दे देते हैं। पहले ऐसा होता था कि चलो दे के आते हैं, और वो ऐसे आप बिना कपड़े किसी के यहाँ मांगने जाओ तो बड़ा उचित अजीब लगता था। और वो कर्नाटक क्यों चले गए थे? वहाँ पर सूखा, तो वहाँ पर तो दुर्भिक्ष पड़ा नहीं था।
यानी अकाल नहीं पड़ी थी, तो इसलिए वो सब वस्त्र उन्होंने त्याग ही रखा और ये सब यहीं रह गए, तो इनको वस्त्र पहनने के लिए मजबूर कह सकते हो गए। चलते हैं, भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत की व्यवस्था की गई। पंच महाव्रत किसके लिए? भिक्षुओं के लिए। लेकिन अणुव्रत किसके लिए किया गया? तो गृहस्थों के लिए अणुव्रत। देखिए दोनों में अंतर है, पंच महाव्रत भिक्षुओं के लिए, अणुव्रत किसके लिए? तो आप बताओ गृहस्थों के लिए। अंतर है, दोनों का अंतर आप समझ के रखिएगा, इनको नोट करिए कापी में। जैन परंपरा के अनुसार अष्टनेमी भागवत धर्म वासुदेव श्री कृष्ण के समकालीन थे। द्वितीय जैन संगीति के बारे में बात कर लेते हैं। ये कब हुआ? राजा खारवेल के समय हुआ। कहाँ पर? सुपर्वत उदयगिरी उड़ीसा में हुआ। इसमें 12 अंगों पर विचार किया गया, 12 अंग जो थे, बात हो चुकी है। तृतीय जैन संगीति कब हुई तो आप बताओगे? बेड़ाकतटीपुर आंध्र प्रदेश के बेड़ाक नदी किनारे हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? अरहदवल्ली थे। चतुर्थ जैन संगीति कब हुई? तो वल्लभी अध्यक्ष नागार्जुन सूरी, मथुरा। कहाँ पर हुआ? मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। अध्यक्ष इसके अध्यक्ष थे इसकेदिल थे। 300 से 313 एडी ईस्वी में हुआ। पंचम जैन संगीति कब हुई तो बताओ? वल्लभी में हुई। 513 इससे 526 एडी हुई। देवधरी श्रवण तथा 12 आगमों की रचना इसमें हुई। पांचवी में आगमों की रचना हुई। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी? एक एक की चर्चा कर रहे हैं। महावीर ने अपने उपदेश में लोक भाषा प्राकृति का प्रयोग किया। मगध में बोली जाने वाली प्राकृति मागधी कहलाई। प्राकृत भाषा में ही जैन साहित्य की रचना हुई। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया। संसार को क्या माना गया? दुख मूलक। मनुष्य जरा, वृद्धवान एवं मृत्यु से ग्रस्त है। कहा मनुष्य जरा, वृद्धवान तथा मृत्यु से ग्रस्त कौन है? मनुष्य ग्रस्त है। संसार तृष्णाएं व्यक्ति को घेरी रहती है, मतलब लालच व्यक्ति को घेरी रहती है, यही दुख का मूल है। लालच ही दुख का कारण है, दुख का मूल कारण। संसार त्याग और संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं, ये बात कहा गया। कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। यानी कर्म फल की जब प्राप्ति होती है तभी व्यक्ति निर्वाण की ओर प्राप्ति होता है। जैन धर्म प्रचार प्रसार कैसे? एक एक की चर्चा बहुत विस्तार पूर्वक कर रहा हूँ, तो वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें, नहीं तो आप पछताएंगे। जैन धर्म का भारत दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण से कर्नाटक श्रवण बेलगोला जैन धर्म का प्रचार किया। श्रवण बेलगोला इन कर्नाटक की गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है। कर्नाटक में अनेक जैन मठ बनाए गए जिन्हें बसद या बसाड़ कहा गया है। जैन मठ क्या कहलाते? बसद या बसाड़ कहा गया है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना, संघ की स्थापना की। संघ में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल किया गया। राजगिरे में मेघ कुमार को शिक्षा दी गई। कुंडग्राम जिन्होंने देवानंदा ब्राह्मणी और विश्वदत्त को शिक्षा दी। कुंडग्राम इन्होंने देवानंदा ब्राह्मणी और विश्वदत्त को शिक्षा दी। उसी समय उन्होंने अपनी पुत्री प्रियदर्शिनी को भी अड़ुजा प्रियदर्शिनी को भी शिक्षा दी। इनकी प्रथम शिष्या अंगराज दधिवाहन रानी पद्मावती की पुत्री चंदना बनी। प्रथम शिष्या जो बनी थी अंगराज दधिवाहन की रानी पुत्री रानी पद्मावती की पुत्री चंदना बनी। महावीर स्वामी का जमाता जमाले थे। देखिए जामाता यही वाला करेक्ट है, जो गलत आकर के आता था ये लगा रहता है, ये वाला गलत है, यही वाला सही है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये वाला जमाता वर्तनी शुद्धि में। अब चलते हैं, बात आगे कर लेते हैं। जमाली ने महावीर की बहन सुदर्शना का पुत्र था। महावीर की केवल्या के 12वें वर्ष में विरोध किया। केवल्य के 52वें वर्ष विरोध किया। बहुत्तरवाद नामक संप्रदाय चला। किसने? देखिए इनका दामाद ही पहला शिष्य भी और इसने सबसे पहले विरोध भी इसी ने किया था। मगध के शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु इसके संरक्षक थे। चंद्रगुप्त भी जैन धर्म के प्रति समर्पित थे। अशोक का पौत्र संप्रति भी इसके प्रति काफी झुकाव रखता था। जिस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार किया, उसी प्रकार संप्रति ने भी जैन धर्म के लिए कार्य किया था। संप्रति को सुहस्त्रीन जैन धर्म के दीक्षित किया गया। संप्रति की पुत्री पर्वत जैन साधियों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया। अब बात होती है आगे। खारवेल को जैन धर्म का महान संरक्षण माना गया। इन्होंने खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ियों पर जैन धर्म की गुफाएं बनवाई। हाथी गुम्फा अभिलेख में दावा करता है कि खारवेल ने मगध के जिन या महावीर स्वामी की मूर्ति वापस लाया, जिसे मगध का नंद शासक महापद्मनंद ले गया था। खारवेल ने इस जैन संगीति का आयोजन किया था। वीडियो ध्यानपूर्वक देखें प्यारे साथियों।
दक्षिण भारत के गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट चालुक्यों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। राष्ट्रकूटों के काल में जिनसेन गुणभद्र नामक कवि हुए। राष्ट्रकूटों का शासक अमोघवर्ष स्वयं जैन था। राजपूत शासक कृष्ण प्रथम की देन। एलोरा की गुफाएं इसकी 32 से 33 जैन धर्म से संबंधित। एलोरा की गुफाएं 32-33 किससे संबंधित है, तो आप बताओगे जैन धर्म से संबंधित है। राजपूत शासक इंद्र चतुर्थ ने संलेखना द्वारा प्राप्त किया। देखिए चंद्रगुप्त ने भी संलेखना से ज्ञान प्राप्त दिया था, जबकि राष्ट्रकूट शासक इंद्र ने भी संलेखना के द्वारा जीवन त्याग दिया था। बात अब आगे होती है। कुमारपाल चालुक्य वंश का शासक, इसके राज में अंदर हेमचंद्र नामक जैन विद्वान रहते थे। राजस्थान के आबू पर्वत पर भीम प्रथम के मंत्री विमल संगमरमर से दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था, तो आप क्या बताओगे, भीम प्रथम में जो क्या हुआ था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। भीम प्रथम ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया, किससे, संगमरमर से बनवाया। इसीलिए विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है, इसको विमल शाही नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभा सूरी को जैन, जो कि एक जैन विद्वान को संरक्षण दिया था। अकबर ने जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी था, तो अकबर ने दिया था। देखिए जैन सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दिया, तो आप बताओ, अकबर ने दिया था। महावीर स्वामी की तपस्या और उपासना की आवश्यक माना था, और भी बारे में बात होती है। महावीर स्वामी ने आत्मा को बस करने उपयुक्त 5 नियमों का पालन करने के लिए प्रयत्न, तपस्या, उपवास पर बल दिया। महावीर की आत्मा अमरता पर विश्वास करते थे, यानी आत्मा अमर है, इस पे विश्वास कौन, जैन धर्म करता था। महावीर स्वामी जी भी करते। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी इसके अनुसार ईश्वर नहीं है, वो आत्मा पर विश्वास करते हैं। रिवीजन बात चली, बात सबकी हो चुकी है। भगवती सूत्र में महावीर जैन अन्य जैन मुनियों को जीवन चरित्र उल्लेखित किया गया है। भगवती सूत्र किससे संबंधित हो, आप बताओगे, जैन धर्म से संबंधित है। मनुष्य के कर्मों के कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासना के बंधन से आत्मा बार बार आवागमन होता रहता है, ये बात भी जैन धर्म में कहा गया। जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, इसलिए महावीर स्वामी का कथन था कि यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो कर्मों के बंधन नष्ट हो सकेंगे और जन्म मरण से चक्कर से मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। जैन धर्म आत्मा, अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता था। देखिए जैन धर्म आत्मा, अमरता, पुनर्जन्म और कर्म, एक पुनर्जन्म पर विश्वास कौन करता था, बताइए, जन्म। लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता था। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम स्याद्वाद और अनंकवाद, अनेकांतवाद भी था। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन प्रतिपादक कपिल मुनि से लिया गया। इन सभी बातों का उपदेश महावीर ने युग की जनता से भाषार्थ मागधी में किया गया था। महावीर ने जातिवाद, छुआछूत का विरोध किया तथा नारी को पूरा सम्मान दिया। देखिए नारी का पूरा सम्मान इस जैन धर्म में था। जैन दर्शन निवृत्त मूलक, इसके अनुसार सांसारिक जीवन को सुख नहीं, अतः संसार को परित्याग कर कठोर तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाना चाहिए। ये बात भी जैन धर्म में कहा गया। जैन दर्शन में स्याद्वाद, अनेकांतवाद, सहिष्णुता, समन्वय मूल मंत्र। महावीर ने कहा कि यह किसी बात का एक भी पक्ष से मत देखो, उस पर एक तरह से ही विचार मत करो। तुम कहते हो सत्य हो सकता है, किंतु दूसरे जो कहते हैं वह सत्य हो सकता है। तुम भी कह सकते हो सत्य, दूसरा भी कहते हो सत्य हो सकता है। जैन धर्म के दार्शनिक चिंतन आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हैं। अब जैन मंदिरों के बारे में प्यारे साथियों बात कर लेते हैं, एक एक जितने जैन मंदिर प्रमुख हो चुके हैं। श्रवण बेला, गोड़ बेला कहाँ है, तो बताओ, कर्नाटक, रणकपुर है। फिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट बाबू वाला है, आदिनाथ को समर्पित है, तेजपाल जी को। नेक्स्ट है शत्रुंजय पहाड़ी, पालीनाथ गुजरात में है, पावापुरी बिहार में है। नेक्स्ट बात होती है प्रारंभिक जैन साहित्य की भाषा के बारे में बात करते हैं। सभी प्रारंभिक जैन धार्मिक प्रकृति की विशिष्ट शाखा क्या थी, अर्धमागधी में लिखा गया। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं, अर्धमागधी ही प्राकृतिक। बाद में जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया, प्रकृति भाषा को अपनाया गया। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, जैन धर्मानुसार यह छाद्रवो, जीव, पुद्गल, इन भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। जैन धर्म में देवताओं को अस्तित्व को स्वीकार किया गया, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा। देवता कहा गया है लेकिन जिन से नीचा, यानी 24 तीर्थंकरों से नीचे हैं। जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म की तरह जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं किया। बौद्ध धर्म में महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य पाप के अनुसार ही जन्म उच्च निम्न कुल में ही होता है।
जैन धर्म पुनर्जन्म कर्मवाद पर विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म का मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया जाता है। अहिंसा पर देखिए, मुख्य जोर इस पे अहिंसा पे दिया जाता है। इसकी कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए, कृषि तथा युद्ध में भाग लेने जो भी प्रतिबंध लगाया गया है, इतना बड़ा हिसाब किताब था। कृषि भी नहीं करना है, युद्ध भी नहीं करना है, जैन धर्म। इसीलिए जैन धर्म आधे के देखिए समाप्त हो गया ज़्यादा ज़्यादा। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत पर जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दियों के अधिक लोकप्रिय था। उसके बाद धीरे धीरे इसका पतन होता रहा। जैन के उत्तर भारत के दो प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। उज्जैन और मथुरा। अब बात होती है दिलवाड़ा के कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर तथा खजुराहो के पार्श्वनाथ, खजुराहो में किसका मंदिर था? पार्श्वनाथ, आदिनाथ के मंदिर हैं। ये सबका चर्चा करते रहे, देख लें ध्यानपूर्वक। तीर्थंकर यानी जैन धर्म के संस्थापक और जितेंद्रिय ज्ञान प्राप्त महात्माओं को उपाधि थी तीर्थंकर। सलेखना परंपरा था, बहुत फेमस हुआ था, कई बार कोर्ट में भी गया। जैन दर्शन में सल्लेखना का भी उल्लेख मिलता है। सल्लेखना का अर्थ सत्य लेखना, यानी शब्द से मिलकर बना है, जिनका अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा। जब व्यक्ति उपवास के द्वारा अपनी प्राणों का त्याग करता है, सल्लेखना को निष्प्रीत कारणम वैकुंठ यानी वह यानी आय कुंठित यानी कि क्षीण नष्ट हो जाता है भी कहा जाता है। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेकर श्रवण बेलगालों में उपवास या शरीर त्याग कर दिया था, उसी प्रकार जो है त्याग करना ही क्या कहलाता है? तो आप बताओगे सल्लेखना कहलाता है, यानी कि अन्न जल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना ही सल्लेखना। संथारा प्रथा क्या है? देखिए संथारा क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। संथारा जैन धर्म का एक धार्मिक परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार यदि व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास, देखिए वो दूसरा कॉन्सेप्ट था, वो जब भी चाहे कभी किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी मृत्यु होने वाली है और यदि आप क्या करें, एकांतवास ले लें, उसको कहा जाता था संथारा। संथारा और सलेखना में अंतर है। संथारा जब आप मृत्यु के निकट हो, आपको लगता हो कि नहीं जीऊंगा, तो उससे अच्छा कि आप एकांतवास ले लें, अन्न जल त्याग दें और मनोव्रत धारण कर लें, उसके बाद आप देह त्याग करें, उसे बोलते हैं संथारा। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, तभी आपको नेक्स्ट अपडेट मिल